कहानी शुरू होती है भारत के पूर्वी तट के एक बेहद खूबसूरत लेकिन उतने ही खतरनाक इलाके से, जहां समुद्र सिर्फ लहरें नहीं बल्कि हजारों लोगों की रोजी रोटी है। इस जगह को कहा जाता है चाला तटीय क्षेत्र। और इस पूरे इलाके पर एक ही आदमी का असर चलता है, देवरा। एक ऐसा इंसान जो बात कम करता है और काम ज्यादा, जिसे देखकर लोग डरते नहीं बल्कि भरोसा करते हैं, क्योंकि वो किसी के लिए गलत नहीं करता लेकिन गलत करने वालों को कभी छोड़ता भी नहीं। देवरा के साथ रहता है उसका छोटा बेटा भीम, एक मासूम, शांत और सीधा साधा लड़का। देवरा अपनी जान से ज्यादा उससे प्यार करता है, और यही वजह है कि वो अपने अतीत को हमेशा छिपा कर रखता है। क्योंकि देवरा भले ही अब शांत है, लेकिन एक समय में उसका नाम सुनकर पूरा तटीय इलाका कांपता था। वो सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा तूफान था। समुद्र के पास रहने वाले इन गांव वालों के सामने सबसे बड़ी समस्या है समुद्र पर अधिकार। कानून कहता है कि यह जमीन सरकार की है, लेकिन इस जमीन पर असली कब्जा स्थानीय नेताओं, माफियाओं और बाहरी ताकतों का है। कहानी में असली मोड़ आता है जब एक नया खिलाड़ी इस इलाके में कदम रखता है, भावानी। भावानी पैसा, ताकत, राजनीति और हथियार सब कुछ रखता है। उसके सामने इंसान नहीं, सिर्फ फायदे और नुकसान मायने रखते हैं। भावानी को इस समुद्र के नीचे छिपे करोड़ों के खनिज चाहिए। वो इसे निकालकर अपने साम्राज्य को और बड़ा बनाना चाहता है। लेकिन इस रास्ते में एक ही आदमी दीवार बनकर खड़ा है, देवरा। शुरुआत में देवरा शांत रहता है। वो लड़ाई नहीं चाहता। वो चाहता है कि गांव, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं और मछुआरों के लिए सुरक्षित रहे। लेकिन भावानी को सिर्फ पैसा चाहिए, और उसके लिए वो किसी की भी जान ले सकता है। एक दिन भावानी अपने गुंडों को भेजकर गांव वालों से जमीन के दस्तावेज छीनता है। लोग डर जाते हैं, कोई सामने नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है देवरा अब पहले वाला नहीं रहा। वो अब लड़ता नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि देवरा लड़ सकता है, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहता। समुद्र में एक बड़ा तूफान आता है, कई नावें डूब जाती है और कई जिंदगियां खतरे में होती है। यही देवरा फिर से अपने अंदर का योद्धा जगाता है। वो अकेला तूफानी लहरों में कूदता है और लोगों की जान बचाता है। इस घटना के बाद गांव वाले फिर से देवरा को उम्मीद की आखिरी किरण की तरह देखने लगते हैं। लेकिन भावानी ये सब देखकर बुरी तरह जल जाता है, क्योंकि उसे लगता है जब तक देवरा जिंदा है मैं इस जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। भावानी अब सीधा हमला करता है। गांव वालों की पानी की सप्लाई काट देता है, मछुआरों की नावें जला देता है, और हर दिन किसी ना किसी को धमकाया जाता है। देवरा ये सब देखता है, लेकिन वो सीधे सामने आने से बच रहा होता है। ये देखकर उसका बेटा भीम भी परेशान होने लगता है। भीम अपने पिता के पुराने किस्से सुन चुका है। उसे पता है कि उसके पिता की एक दहाड़ पूरे इलाके को शांत कर सकती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसके पिता कुछ क्यों नहीं कर रहे। इधर भावानी का आतंक बढ़ता जाता है। वो पुलिस और नेताओं को खरीदकर अपने लिए रास्ता साफ करता है, और एक दिन वो हद पार कर देता है। वो देवरा के सबसे करीबी लोगों को मार देता है। गांव में चीख, डर और मातम का माहौल बन जाता है, और ये सब देखकर देवरा के अंदर सालों से दबा हुआ ज्वालामुखी फट जाता है। उस रात जब समुद्र की लहरें उफान पर होती है, आसमान काला हो चुका होता है और हवाएं इतनी तेज चल रही होती है कि पेड़ जड़ों से हिलने लगते हैं, देवरा गांव से निकलता है। लेकिन आज वो देवरा नहीं, वो तूफान है जिसे सब भूल चुके थे। वो अकेले भवानी के गुट पर टूट पड़ता है। उसका हर वार बिजली की तरह तेज, हर कदम शेर की तरह भारी, और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज है, बदला। गांव वाले पहली बार देखते हैं कि देवरा असल में कौन है। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग हैरान होकर देखते हैं, और कुछ लोगों को उम्मीद मिलती है कि शायद अब उनका गांव बच जाएगा। लेकिन भावानी इतनी आसानी से हारने वाला नहीं। वो बड़े पैमाने पर हमला करवाता है, और इसी हमले में देवरा की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा होता है। उसके बहुत करीब का इंसान उससे छिन जाता है, और ये उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। भीम अपने पिता को टूटते हुए देखता है, और पहली बार समझता है कि उसके पिता का शांत रहना कमजोरी नहीं, दर्द था।
एक ऐसा दर्द जिसे वो अपने बेटे से छिपा रहा था। कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब देवरा अकेले भवानी के पूरे साम्राज्य को चुनौती देता है। वो उसके गैर कानूनी खनन को रोकता है, उसके गार्ड्स को हराता है और पूरी दुनिया को दिखा देता है। ये समुद्र किसी एक आदमी की जागीर नहीं, ये उन लोगों की पहचान है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसे संभालने में लगा दी। अंतिम भिड़ंत समुद्र के बिल्कुल किनारे होती है, जहां बारिश, लहरें और बिजली तीनों एक साथ शोर मचा रही होती है। और इसी शोर में देवरा भावानी से आखिरी बार भिड़ता है। लड़ाई लंबी चलती है, खून बहता है और दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन अंत में देवरा अपने गांव, अपने लोगों और अपने बेटे के लिए यह लड़ाई जीतता है।